मित्रों प्रणाम। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने कुछ नया किया है, अलग किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बनाकर बिल गेट्स ने दिया है, स्टीव जॉब्स ने एप्पल दिया है, अमेजन कंपनी अलग खड़ी हुई है, गूगल अलग कार्य कर रहा है। लेकिन मेटा के केस में, चैट जीपीटी के केस में, एआई के क्षेत्र में सभी ये कंपनियां सम्मिलित होकर कार्य कर रही हैं। जो कार्य हम स्वयं कर सकते हैं उसे तो स्वयं ही अलग रूप से करना चाहिए, और नहीं कर सकते हैं तो टीम बनाकर, सर्वश्रेष्ठ लोगों की टीम बनाकर कार्य करना चाहिए। तभी हम सफल हो सकते हैं। यह बड़ी बड़ी कंपनियों, उनके सीईओ से हमें मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है, एक राह मिलती है। लेकिन देखा जाता है कि हम वही कार्य करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए सफल होने के लिए हमारा मार्ग अलग होना चाहिए, राह अलग होनी चाहिए, इनोवेशन अलग होने चाहिए। यदि हम वही कार्य कर रहे हैं तो उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ करके देना चाहिए, जैसा कि एप्पल करती है। विभिन्न कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, गूगल, सैमसंग इत्यादि इनोवेशन करते हैं, लेकिन एप्पल उनको वॉच करता रहता है। पूरी दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ है उस पर शोध करता है, और वह अपने अनुसार उसे इम्प्लांट करता है कि मैं इन सबसे बेस्ट कैसे अपने प्रोडक्ट में इसे यूज़ करूं, आईफोन में यूज़ करूं, लैपटॉप में यूज़ करूं, आईपैड में यूज़ करूं। वह प्रयास करता है कि जो खोज हो चुकी है, अगर मुझे उसी को उपयोग करना है तो मैं सभी से बेस्ट उसे उपयोग करके बताऊं। यही उसकी सफलता का राज है। वह ब्रांड बन चुका है और हम भीड़ में खड़े हैं। यही हमारी असफलता का कारण है। लेकिन भारत में कहा गया, जब जो होना है हो जाएगा, पाल की चिंता क्या हो जाएगा। हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। लेकिन वह प्रयास किस दिशा में हो यह भी हमें मालूम होना चाहिए। हम एक गहरी नींद में जिए जाते हैं। बहुत सी बार अचानक हमें लगता है कि आपने जो अभी तक किया है, पूरे जीवन काल में किया है, वह व्यर्थ हो गया है। हम गलत दिशा में चले जा रहे थे और जीवन हमें असार लगता है जिसमें कोई सार नहीं है। भगवान बुद्ध के साथ यही हुआ। उन्होंने जो जवानी तक जीवन जिया, अचानक उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में दुख है, इसमें रोग आता है, मृत्यु आती है, तो वे रुक गए, गलत दिशा में जाने से रुक गए। बुद्ध ने ज्ञान का मार्ग अपनाया, ध्यान का मार्ग अपनाया, समाधि का मार्ग अपनाया। उन्हें लगा कि अभी तक जो जीवन जिया वह व्यर्थ है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब मृत्यु करीब होती है, तो पूरा जीवन एक रील की भांति, फिल्म की भांति हमारी आंखों के सामने से गुजरता है, मन मस्तिष्क के सामने से गुजरता है। हमारे किए हुए पाप पुण्य सभी दिखाई देते हैं और हम सोचते हैं कि पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे हम कई जन्मों से गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत यात्रा पे चल रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं। इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। विद्वानों ने इसे ही विकट स्थिति बताया है कि हमें स्वयं का बोध नहीं है, इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं और जन्म मरण के इस चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में 4 युगों का विधान बताया गया है। वह चक्र चलता रहता है और हम जन्म लेते रहते हैं और इस खेल से बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि हमें बोध नहीं होता है। जब अचानक बोध होता है तो बहुत देर हो जाती है। ऐसा हमें बहुत देर तक एहसास नहीं होता है। अंत समय में बोध होता है कि पूरी यात्रा ही गलत हो गई। ऐसा सभी के साथ होता है। हम सब गलत दिशा में चले जा रहे हैं। हमें जो कहानियाँ सफलता की सुनाई जा रही हैं, वह ज्ञान जो छुपाया गया, वह जो कहानियाँ हमें सुनाई गई झूठी हैं। जो हमें संघर्ष सुनाई दिए गए हैं वे सब झूठे हैं। सफलता की सब कहानियाँ झूठी हैं। उनमें देवी कृपा भी शामिल है। बिना देवी कृपा, गुरु की कृपा से, बिना ज्ञान उपलब्ध हुए हम इस संसार चक्र से, इस खेल से मुक्त हो ही नहीं सकते। कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं। पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, अर्जुन को ऐसा एहसास हुआ, और युद्ध के मुहाने पर, युद्ध के अवसर पर उसे लगता है कि अभी तक जो किया वह सब व्यर्थ है। मेरी वीरता, क्षत्रिय धर्म
सब व्यर्थ होता जा रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। वह मोहग्रस्त हो गया था, उसे कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा था, सब आसार लग रहा था। ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता होती है। परमात्मा ही गुरु के रूप में अर्जुन को उपलब्ध हो गए थे और यह गीता उसी का परिणाम है। अर्जुन अर्जुन पूरे जीवन काल में युद्ध करता रहा, लेकिन कभी उसे मोह उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न होता है, जब मनुष्य मृत्यु के करीब होता है या ऐसी विकट अवस्था में होता है कि जहाँ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही है, तो उसे स्वयं का बोध होता है, जैसा भगवान बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ। वह मोहग्रस्त होकर ऐसे प्रश्न उत्पन्न करता है जो पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक हो गए। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर मिलते नहीं हैं, और उन्हीं का समाधान यह भगवत गीता है। अर्जुन के हाथ से धनुष छूट रहा है, वह पत्थर सा हो गया है। ऐसी अवस्था हमारी भी हो जाती है कभी कभी, अचानक जब हम कोई भयानक स्वप्न देख लेते हैं। वह स्वप्न हमारी नींद उड़ाने के लिए है कि हम अभी तक जो भी यात्रा कर रहे हैं गलत दिशा में कर रहे हैं। वह बोध दिलाने के लिए कि अभी तक की जो यात्रा है व्यर्थ चली गई है। जीवन भर भी उसी पथ पर चलते रहे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर बैठी है, परमाणु बम के ऊपर बैठी है। विभिन्न प्रकार के विनाशक परमाणु बम बनाए गए हैं, हाइड्रोजन बना दिए गए हैं, उनसे भी विनाशक बम बनाए जा चुके हैं। लेकिन जो विचारशील वे सोचते हैं अगर इनका उपयोग किया गया तो कोई नहीं बचेगा, जो चला रहा है वो भी नहीं बचेगा, तो फिर ऐसी पृथ्वी का क्या किया जा सकता है। जब कोई बचेगा ही नहीं तो समाज कैसे चलेगा, उन्नति कैसी होगी, कौन देखेगा कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। यही मोह अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ कि यदि सब मर भी गए तो मैं किसके लिए यह राजभोग उपयोग करूंगा, राजप्रसाद में रहूंगा, राज व्यवस्था का आनंद लूंगा। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक कहता है, यद दाचरति श्रेष्ठ नवंतर देवतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्त्व वर्तते। महापुरुष जो भी आचरण करता है, 21वें श्लोक के अनुसार सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करने लगते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हम देखते हैं कि हम आदर्श पुरुषों की कहानियां सुनते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना आचरण करना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। कोई न कोई आदर्श किसी न किसी व्यक्ति का अवश्य होता है जो जिस फील्ड में उन्नति करता है। कोई रतन टाटा बनना चाहता है, कोई अंबानी बनना चाहता है, कोई हीरो बनना चाहता है, लेकिन सभी के अपना आदर्श होते हैं, क्योंकि अपने व्यक्तित्व के अनुसार हम उनमें से श्रेष्ठ व्यक्तियों को चुन लेते हैं और वैसे बनने का प्रयास करते हैं। वही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जैसा करेगा वैसे ही दूसरे लोग भी करने लगेंगे। भगवान बुद्ध ने क्षत्रिय धर्म को छोड़ा तो विभिन्न राजाओं ने भी क्षत्रिय धर्म का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया, बुद्ध का मार्ग अपना लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी आक्रांताओं को बड़ा अवसर मिला युद्ध करने का। खैर, बुद्ध का प्रयास शांति का था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी देश की बहुत जरूरी होती है। यदि सभी एक ही मार्ग पर चलेंगे तो क्षत्रिय धर्म का पालन कौन करेगा। इसलिए आदर्श पुरुष जो करते हैं वही पीछे के लोग करने लगते हैं। कृष्ण ने जिस तरह सामाजिक व्यवस्था को समझा है उस समय और आज तक भी कोई नहीं समझ सका है। जितनी बारीकी से उन्होंने अपने पात्र बुने हैं, चुने हैं, उनसे जो कार्य करवाया है वह सदियों तक प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। वही आज हम गीता के रूप में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 22वां श्लोक कहता है, न मे पार्थ ऐसे कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु चिंचन नवापनमयव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर लगा रहता हूँ। परमात्मा के लिए कोई कार्य शेष नहीं है, लेकिन वे भी अपने नियत कर्म करते हैं ताकि एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। पृथ्वी को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए, ब्रह्मांड को बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेते रहते हैं। जबकि उनकी उंगली के इशारे मात्र से सब चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं। वह राम अवतार में कष्ट देखते हैं
राक्षसों का वध करते हैं। कृष्ण अवतार में लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, विभिन्न राक्षसों का वध करके पृथ्वी पर शांति कायम करते हैं, जो अनेक हजारों वर्षों तक कायम रही। इस प्रकार परमात्मा भी अपने नियत कर्म कर रहे हैं और वे हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी अपने नियत कर्म, जो रोजाना के कार्य हैं, जो हमारा कर्तव्य है, वह लगातार करते रहें, क्योंकि वे ये भी कहते हैं कि हम कुछ न कुछ तो करेंगे, इसलिए नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। 23वां श्लोक कहता है, यही ध्यायम न वर्ते जातो कर्मणि धृतः मम वर्तानुमृत मनुष्य पारे सर्वशः। 23वें श्लोक का अर्थ है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। परमात्मा ने जो कार्य किए हैं हम उनकी कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं और विचार करते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं जो करूँगा वही लोग सामान्य जन करने लगेंगे। 24वां श्लोक कहता है, उदिस्तते यूमिर्लोकान कुर्या कर्म दे चेदेहम शंकरस्य न करता स्मायोर्पत नामी माँ प्रजा। अर्थात यदि मैं नियत कर्म न करूं तो मेरे सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। यदि मैं नियत कर्म नहीं करूं जो मेरे लिए करना आवश्यक है, तो सामान्य जनता भी वह कार्य करने लगेगी और एक प्रकार से आलसी लोगों का समुदाय बन जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं नियत कर्म करता रहता हूँ ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूँ। अगर नियत कर्म नहीं करूँ तो संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। 25वां श्लोक कहता है, सक्ता कर्मण्यो ने दानसुन्या कुर्वन्ति भारत कुर्यान्दास्त संकृति संग्रामम। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। आसक्ति का अर्थ है कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है किसी कार्य से कि यह कार्य करके मुझे यह फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो आदर्श पुरुष है वह फल की प्राप्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, विचार ही नहीं करते हैं, कर्म सर्वश्रेष्ठ हो उसके लिए प्रयास करते हैं। उसके लिए समाजशास्त्र में पैराडाइम दिया गया है, पार्सन्स का इत्यादि का, कि वे कहते हैं कि जो संस्कृति होती है उसमें लक्ष्य का ध्यान रखा जाता है या आदर्श का ध्यान रखा जाता है या दोनों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो आदर्श पुरुष होते हैं वो आदर्श का ध्यान रखते हैं, लक्ष्य का ध्यान नहीं रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना ही है। वह कर्म फल की चिंता नहीं करते हैं। जो पैराडाइम कहता है जो दोनों की चिंता करता है वह आदर्श व्यक्ति नहीं है। जो आदर्श की चिंता करता है वही आदर्श व्यक्ति है। वही कृष्ण हजारों सालों पहले अर्जुन को समझा रहे हैं और पूरी मानव जाति के लिए ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। 26वां श्लोक कहता है, न बुद्धि वेदम जन जय विजय वेद्यानम कर्मणानि नाम जो शंति कर्माणि विद्वान शुंत समाचरण। अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि वह उनके मन विचलित न हो। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें भी सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। अर्थात जो कर्म फल की चिंता हुए सामान्य जन कार्य कर रहे हैं उनको विचलित नहीं करना चाहिए। जो जो अपना नियत कर्म कर रहे हैं एक प्रकार से उनको रोकना भी ठीक नहीं। अगर उनको रोक देंगे तो वह विचलित हो जाएंगे, हीन अवस्था में चले जाएंगे और जो कर रहे हैं वह भी कार्य नहीं करेंगे। अभी तो भक्ति भाव में लगाकर उनको कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वो धीरे धीरे अनासक्त हो जाएं। 27वां श्लोक कहता है, प्रकृति क्रिया मरणाई गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्तार हतिमयी मन्यते। अर्थात जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ये कर्म संपादित किए जाते हैं। कृष्ण भी कह रहे हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन त्रिगुणा प्रकृति के द्वारा ये कर्म किए जा रहे हैं। व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं और वास्तव में भी सही है। देश काल परिस्थिति और जो हमारे शरीर मन की अवस्था है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं और हम सोचते हैं कि हम
स्वयं निर्णय लेके कार्य कर रहे हैं और हम फल को भी प्रभावित कर सकते हैं। जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा अर्थात प्रकृति के हाथ में है। तत्ववित्तु महाभाव गुणों कर्कण विभागो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जनते। 28वां श्लोक कहता है, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जान लेता है वह कभी भी अपने इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। जो जान लेता है कि भक्ति भाव युक्त कर्म अर्थात भक्ति से जो कर्म किया जाता है और जो सकाम कर्म किया जाता है उसमें क्या भेद है, तो वह कभी भी अपने इंद्रियों के वश में नहीं होता है और उनमें लिप्त भी नहीं होता है, क्योंकि वह सत्य को जान लेता है। अर्थात उसे आत्मबोध हो जाता है कि सकाम कर्म क्या है और भक्तिमय कर्म क्या है, अर्थात परमात्मा को समर्पित होकर कार्य करना क्या है। नवधा भक्ति राम शबरी को सिखाते हैं, तो उसका तात्पर्य यही है कि हम सकाम कर्म न करें, निष्काम कर्म करना सीख जाएं, अर्थात परमात्मा को साथ जोड़ते हुए कर्म करें। यदि हम परमात्मा को जोड़ लेते हैं प्रत्येक कार्य में, तो हमारी सब चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। आज के जो मानसिक विकार हैं, मानसिक रोग है, तनाव है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हाइपरटेंशन है, वह सब इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कार्य हम ही कर रहे हैं। लेकिन भक्तिमय व्यक्ति आनंद में रहता है। भक्ति युक्त व्यक्ति यह सोचता है कि जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये ठीक ही है कि एक उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके हम कोई कार्य करवा सकते हैं। टीवी में करंट प्रवाहित करके उसे चला सकते हैं, लेकिन टीवी स्वयं नहीं चल रही है। उसमें जो प्रदर्शित चित्र है वह इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, दूरभाष केंद्र इत्यादि के माध्यम से वह संचालित हो रहा है। उसका अपना कोई रोल नहीं है, वैसे ही हमारे शरीर का कोई रोल नहीं। परमात्मा उसे संचालित कर रहा है। अच्छे भले बुरे कर्म जो भी हैं वह परमात्मा को समर्पित है, तो हमारी सभी चिंताएं मुक्त हो जाती है। हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं यदि सब कार्य परमात्मा को समर्पित होकर करते हैं, या यूँ सोचते हैं कि परमात्मा ही सब कार्य हमसे करवा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, उपकरण मात्र हैं, यंत्र मात्र हैं। 29वां श्लोक कहता है, प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृत बिंदो मदान शब्द विचलित। अर्थात माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है और उसमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। इंद्रियों के वशीभूत कार्य करते हुए लोगों को विचलित नहीं करने के बोला है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, डिस्टर्ब न करो। परमात्मा की यही निशानी है, बुद्ध लोगों की यही निशानी कि जो कर रहे हैं उसको रोकना नहीं है, बल्कि उनको वह करते हुए भक्ति मार्ग की ओर ले जाना है। यदि आपको पत्थर मिला है और आपको बोध हो जाए कि उसके आगे हीरा पड़ा है, तो आप पत्थर को वैसे ही छोड़ दोगे और हीरे को ग्रहण कर लोगे। तो भक्ति मार्ग हीरा है और इंद्रिय परक कर्म पत्थर है। यदि आपको मालूम पड़ जाए कि भक्ति मार्ग पर चलना श्रेष्ठ है, तो आप वैसे ही सकाम कर्म को छोड़ दोगे। परमात्मा यही कर रहे हैं, किसी को जो कार्य कर रहे हैं उसको छुड़ाना नहीं है, बल्कि और श्रेष्ठ चीज़ें दिखानी है, उनकी ओर इशारा करना है, भक्ति की ओर मोड़ना है। 30वां श्लोक कहता है, मयि सर्वाणि कर्माणि संसार जामात् चेतसा निराशेन में निर्ममो भूत्वा वृद्धस्य विगतस्वज्वरः। अर्थात हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी कार्य मुझको समर्पित कर दो, अर्थात परमात्मा के निमित्त होकर कार्य करो। या यूँ सोचो, परमात्मा ही मुझसे ये कार्य करवा रहा है। मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। कृष्ण जो कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान से युक्त अर्थात तुम जान लो कि जो भी हो रहा है परमात्मा ही करवा रहा है। लाभ की आकांक्षा भी मत रखो कि मुझे इससे कोई लाभ होगा, और नहीं इस पर अधिकार जमाओ। हम देखते हैं कि जैसे ही बहू आती है तो सास अपना अधिकार और तेज कर देती है।
इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपना स्वामित्व किसी पर भी स्थापित मत करो, उससे तुम संघर्ष से बच पाओगे, परमात्मा को उपलब्ध हो पाओगे। स्वामित्व के दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य भी मत करो, जैसे ही कर्म सामने आता है उसको करने लग जाओ, तो तुम मुझको प्राप्त कर लोगे और क्षत्रिय धर्म को निभा पाओगे। आज के लिए इतना ही। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म कैसे किया जाए और जो सकाम कर्म कर रहे हैं उनको कैसे नहीं छेड़ना है, बल्कि उनको भक्ति के मार्ग की ओर ले जाना है, जिससे वह स्वतः ही श्रेष्ठ पथ पर चल पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।